जैसे ही आप स्टॉक मार्केट में एंटर करते हो, सबसे पहला जो टर्मोलॉजी आपने सुनी होगी वो सुनी होगी टेक्निकल एनालिसिस। देन उसके बाद आपने सुना होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस जैसी भी कुछ चीज़ होती है, डाटा एनालिसिस भी होता है। अब ये क्या चीज़ें होती है, टेक्निकल में क्या आता है, फंडामेंटल में क्या आता है, डाटा एनालिसिस में क्या आता है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ये जो वीडियो पर्टिकुलर जो वीडियो जिस टॉपिक पे हो, टेक्निकल एनालिसिस पे, कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या आता है और कैसे आपको एनालाइज करना है, ताकि आप एक डिसीजन ले पाओ कि कौन सा स्टॉक आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है, मार्केट अपसाइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है, या कौन से टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट देखना चाहिए, एंट्री अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपकी एग्जिट अप्रोच क्या होनी चाहिए, कौन से पैटर्न मार्केट में वर्क करते हैं, कौन सी कैंडलस्टिक मार्केट में वर्क करती है। जितना भी मैंने बोला है सारा टेक्निकल में ही आता है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहला टेक्निकल में जो पॉइंट आता है वो आता है आपका कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो, कभी भी आपने कोई भी चार्ट खोला होगा, कोई भी आपने चार्ट ओपन करा होगा ना, तो आपको कुछ कैंडल दिखती है, कुछ ग्रीन कलर की कैंडल दिखती है, कुछ रेड कलर की कैंडल दिखती है। या ये भी हो सकता है कि जब कोई ग्रीन कलर की कैंडल आपको दिख रही हो मार्केट में, तो आपको लग रहा है कि यार कंटिन्यू ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है, मतलब मार्केट अपसाइड जा रहा है, कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बन रही है मतलब मार्केट डाउन साइड आ रहा है। अब वो ग्रीन कैंडल कैसे बनती है, कैसे परफॉर्म होती है, उसमें कितने बायर्स होते हैं, कितने सेलर्स होते हैं, ये इसको प्रॉपर तरीके से कैंडलस्टिक बोलते हैं। कि कैंडल सबसे पहले आपने देख लिया कि भैया मार्केट अपसाइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है, उसके बाद आपने ये देख लिया कौन से कलर की कैंडल बन रही है। अपसाइड जा रहा तो आपने देखा ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है, डाउन साइड जा रहा तो आपने देखा रेड कलर की कैंडल बन रही है। अब यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने मार्केट में देखा होगा, आपको दो कैंडल दिखी होगी, दो टाइप की कैंडल होती है। एक आपने देखा होगा इतनी ही बड़ी सेम आपकी जो कैंडल दिखी होगी वो ग्रीन कलर की कैंडल दिखी होगी, और सेम इसके अपोजिट अगर आप जाओगे तो एक कैंडल आपको जो दिखी होगी वो रेड कलर की कैंडल दिखी होगी। इस टाइप की दोनों कैंडल आपके सामने आई होगी। जब भी आपको फॉर एग्जांपल कुछ भी नॉलेज नहीं, और अगर आपने कोई भी चार्ट ओपन करा, रिलायंस का ओपन करा है, कौन से भी स्टॉक का है, कौन से भी टाइम फ्रेम पर पे आपने कोई भी चार्ट ओपन करा, आपको दो कैंडल दिखी होगी, या तो एक रेड दिखी होगी या एक ग्रीन दिखी होगी। ठीक है, अब उस कैंडल को कैसे समझना है वो समझिए। यहाँ पर रेड और ग्रीन कैंडल दोनों है। अब यहाँ पर दिख रहा है ये ऊपर भी डंडी है, नीचे भी डंडी है, यहाँ पर भी नीचे डंडी है, ऊपर डंडी। इसका मतलब क्या होता है, अपर वीक और लोअर वीक, अपर वीक लोअर वीक। सबसे पहले तो एक एग्जांपल से, मैं आपको बहुत प्यारा एग्जांपल है जिससे आपको प्रॉपर तरीके से पूरी कैंडलस्टिक प्रॉपर पता चलेगी कि कैसे मार्केट में वर्क होती है, और कैसे मार्केट में बायर्स आते हैं और कैसे मार्केट में सेलर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने ये जो कैंडल देख रहे हो ना, आप ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, ठीक है, 1 आवर्स टाइम फ्रेम पे आप ये कैंडल देख रहे हो। मतलब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपने जो चार्ट को जैसे ही 1 आवर टाइम फ्रेम पे करा, आपने देखा कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर रेड कलर की कैंडल बन रही है। अब ऑल ओवर वो मार्केट में आज आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम ये प्रेजेंट करना चाहती, ये बताना चाहती कि आज मार्केट बियरिश है, या उस पर्टिकुलर समय में 1 घंटे के समय में मार्केट में सेलर्स मार्केट में एक्टिव थे। ठीक है, अब ये कैंडल उसने बना दी। अब ये वीक क्या है, अपर वीक हो गया, लोअर वीक हो, ये क्या है ये समझिए। फॉर एग्जांपल के लिए जब मार्केट में 1 घंटे की कैंडल जब ओपन हुई थी, तो जो ओपन का प्राइस था वो 100 रुपये का था। मतलब मार्केट ने 100 रुपये पे प्राइस ओपन करी। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आपको मैंने कोई बकेट दिया एप्पल का, मैंने आपको बोला कि ये आपको सेल करना है 1 घंटे के अंदर में। ठीक है, आपने बोला ठीक है। अब मैंने आपको जो बकेट की प्राइस दी वो मैंने 100 रुपये पे दी, कि आपको मैंने 100 पे दी, अब आप उसको कितने में भी सेल कर सकते हो सकता है मार्केट में आप थोड़ा बहुत घूमने के बाद कोई आया बायर्स आपके पास, और बायर्स ने बोला एक काम करो मेरे को आप 95 में दे दो। ठीक है, तो आपने बोला 95 में तो आप दे नहीं सकते क्योंकि आपकी खुद की बाइंग 100 पे थी। डन। तो आपने क्या बोला, मार्केट में थोड़ा सा और घूमते हैं। जैसे जैसे मार्केट में आप घूमे, एक और बायर आपके पास आया जिसने आपको बोला कि 110 रुपये में मेरे को दे दो, आपने उसको भी नहीं बेचा। फिर मार्केट में थोड़ा थोड़ा आप घूमे और फिर 105 रुपये पे आया, एक और मिला आपको नया बायर जिसने बोला कि 105 पे मैं पूरी बकेट खरीद रहा हूँ आपकी, आप मेरे को दे दो। आपने क्या करा, 105 रुपये पे उसको पूरा सेल कर दिया। डन। अब सेम एग्जांपल अगर समझ आया तो यहाँ पर आपको चार्ट में प्रॉपर समझ में आया कैंडल कैसे अपसाइड जाती, कैसे डाउन साइड जाती, कैसे अपर वीक बनती है, कैसे लोअर वीक बनती है। यहाँ पर समझना, ये जो कैंडल थी ना, जो ओपन प्राइस मैंने आपको क्या बोला था, मैंने एप्पल का जो बकेट आपको दिया था, जब कितनी प्राइस पे दिया था पर केजी, 100 रुपये पे, तो ओपन प्राइस क्या हो गया आपका 100 पे। डन। अब कि कोई व्यक्ति आपके पास सबसे पहला जो बायर आया था, उसने आपको क्या प्राइस दी थी,
95 की, भैया 95 में हमको दे दो, मतलब वो प्राइस तो भैया बहुत लो लगी थी आपकी, तो 95 की प्राइस क्या हो गई, लो पे 95 लगा। सबसे हाईएस्ट प्राइस क्या गई थी, हाईएस्ट प्राइस आपने देखा 110 गई थी, डन। तो हाई क्या होगा आपका मार्केट में, हाई की प्राइस आ गई 110 रुपये। आपने बेचा कितने पे उसको, कितने पे बेचा, 105 पे आपने उसको सेल कर रहा, तो क्लोजिंग प्राइस क्या आई आपकी 105 रुपये। ओपन हुआ 100 पे, लो गया 95 का, हाई गया 110 का, और क्लोज हुआ आपका 105 पे। सेम इसी टाइप की जितनी भी कैंडलस्टिक मार्केट में बनती है वही। अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमने देखा यार मार्केट अपसाइड गया था, अपसाइड बना के मार्केट 110 के हाई पे भी गया, लेकिन 110 पे हाई पे आने के बाद मार्केट जब क्लोजिंग दिया ना, उसने 1 घंटे की कैंडल को जब क्लोज किया, तो क्लोजिंग का टाइम उसने जो क्लोजिंग की जो प्राइस थी 1 घंटे के अंदर में जो क्लोजिंग प्राइस थी वो 105 पे दी उसने, और ओपन जब हुई थी मार्केट कितने पे थी 100 पे, उसके नीचे लो भी आया मार्केट में 95। मतलब ये चीज़, इससे एक चीज़ तो समझ में आ गई हमको कि मार्केट में उस पर्टिकुलर टाइम पे बायर्स भी थे, तो मार्केट में उस पर्टिकुलर टाइम पे सेलर्स भी थे, मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों थे मार्केट में। लेकिन हुआ क्या कि जब मार्केट अपसाइड गया था ना, अपसाइड जाके थोड़ा सा और नीचे जब आपने सेल किया, तो मार्केट में कहीं ना कहीं आपको पता है कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तभी आपने बोला यार 105 पे बेच के उसको बाहर आ जाते हैं, डन। तो सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो आपने 105 में बेच दिया, मतलब आपको पता चला कि नहीं यार बायर्स मार्केट में एक्टिव थे, लेकिन एज कंपेयर ऑफ बायर्स सेलर्स मार्केट में ज़्यादा एक्टिव थे, तो आपने उसको सेल किया। ये है कैंडल। अब ऐसी बहुत सारी कैंडल, जैसे अभी यहाँ पर चार्ट पे मैं अगर आपको बताऊँ तो आपको क्लियर कट पता चलेगा कि किस टाइप की कैंडल्स होती है। देखो यहाँ पर चार्ट ओपन होगा, कौन सा भी आप चार्ट ओपन कर सकते हैं, आप चाहो तो निफ्टी कर लो, बैंक निफ्टी कर लो, फिर निफ्टी कर लो, किसी का भी चार्ट ओपन कर लो। चार्ट ओपन होने के बाद आपको प्रॉपर तरीके से समझ आएगा कि कहाँ पर किस टाइप की कैंडल बनती है। मार्केट में कुछ ग्रीन कैंडल भी बनती है, कुछ रेड कैंडल भी बनती है। अब ग्रीन बनी हो चाहे रेड बनी हो, ये इसका ये मतलब नहीं होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ग्रीन कैंडल बनी हो तो उसमें बायर्स ही हो, या रेड कैंडल बनी है तो उसमें सेलर्स ही हो। ग्रीन कैंडल बनी है तो भी उसमें सेलर्स एक्टिव है, और रेड कैंडल बनी है तो भी उसमें बायर्स एक्टिव है। हो अपने को सिर्फ कंपैरिजन करना है कि भैया ग्रीन कैंडल बनी है, उस कैंडल को देख के उसका नेचर समझना है कि इसमें बायर्स ज़्यादा होंगे या सेलर्स ज़्यादा होंगे। देन उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि मार्केट हम जो हमको बाइंग करना है वो अपसाइड करना है, डाउन साइड करना है। देखो जहाँ यहाँ पर जैसे आपको कैंडल दिख रही है, ये HDFC का चार्ट ओपन है जो लगभग मैंने 15 मिनट पे करा, ठीक है। अब यही जैसे मैंने आपको टाइम फ्रेम 1 आवर्स का टाइम फ्रेम बताया था, मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे इसको चार्ट को बताती हूँ, तो आपको क्लियर होगा कि कैसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जब मार्केट ने क्लोजिंग दी तो किस टाइप की कैंडल में क्लोजिंग थी। तो कैंडल देख के हम थोड़ा सा एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में बायर्स थे या सेलर्स थे लास्ट मोमेंट पर, ठीक है। देखो यहाँ पर जो 1 आवर्स की कैंडल थी, लास्ट कैंडल थी जो लगभग आपने देखा कि इस टाइप की कैंडल बनी है, डन। इतनी कैंडल थी। अब ये वाली कैंडल अगर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपने कैंडल देखी कि यार ये कैंडल तो बहुत बड़ी ग्रीन बनी थी, मतलब इसमें बायर्स होंगे मार्केट में तो मार्केट बहुत ऊपर जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद देखो मार्केट कंटिन्यू गिर गया। क्यों? क्योंकि हर कैंडल चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, बायर सेलर्स दोनों होते हैं, सिचुएशन पर डिपेंड करता है, या चार्ट देख के कि कहाँ पर बायर ज़्यादा एक्टिव है कहाँ पर सेलर्स है। अब वो टेक्निकल का सेकंड पार्ट होता है, मतलब टेक्निकल में सबसे पहली चीज़ होगा कैंडल स्टिक। भैया हमने कैंडल स्टिक देख ली, क्या होती ग्रीन कैंडल, क्या होती रेड कैंडल। मार्केट कंटिन्यू गिर रहा तो उसको बियरिश मार्केट बोलते हैं, मार्केट कंटिन्यू उठ रहा तो उसको बुलिश मार्केट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। सेकंड पॉइंट मैंने आया कि मैंने बोला कि कैसे मेरे को पता चलेगा यहीं से मार्केट गिरेगा यहीं से मार्केट उठेगा, उसको बोलते हैं ट्रेंड। ट्रेंड पकड़ लो आप समझो मार्केट में कि अभी मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, साइडवेज चल रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कैंडल स्टिक थोड़ा बहुत, चलो मेरे को थोड़ा बहुत कैंडल स्टिक का नॉलेज हो गया, डन। उसके बाद मेरे को ये पता करना है कि मार्केट अपसाइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा, साइडवेज जाएगा। अपसाइड जाएगा तो मेरे को कैसे उसमें बाइंग करनी है, या डाउन साइड जाएगा तो मेरे को उसमें कैसे शॉर्ट सेलिंग करनी है, साइडवेज रहेगा तो कैसे मेरे को मार्केट से दूर रहना है। आपको मार्केट में आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ का ट्रेंड जा रहा है, किस साइड ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले अपन ने कैंडल स्टिक देख ली, एक बेसिक नॉलेज कैंडल स्टिक का देख लिया कि कैंडल स्टिक क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। अब ट्रेंड 3 टाइप्स के होते हैं। एक मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो भैया ये अप ट्रेंड हो गया, एक मार्केट नीचे आ रहा तो ये हो गया डाउन ट्रेंड हो गया, और एक मार्केट कहीं नहीं जा रहा तो ये क्या हो गया आपका साइडवेज।
तीन ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड भी हो गया, डाउन ट्रेंड भी हो गया, साइडवेज भी है, तीन ट्रेंड। अब ट्रेंड आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिए कि मार्केट में आप अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है, तो आपने टेक्निकल एनालिसिस का सेकेंड स्टेप भी पार कर ली है। आपको पता चल गया है कि मार्केट अप ट्रेंड में, तो सीधी सी बात है अप ट्रेंड में है मतलब कंटिन्यू मार्केट अपसाइड जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको जो पोजीशन बनानी है वो कॉल में बनानी है। आपको बाई करना है, सेल नहीं करना है। और आपको पता है कि यार मार्केट आज डाउन ट्रेंड में चल रहा है, कंटिन्यू अगर मार्केट गिर रहा है तो आपको क्या करना है, उसमें शॉर्ट सेलिंग करनी है, पुट में पोजीशन बनानी है। और एक होता है साइडवेज मार्केट। अब साइडवेज मार्केट में क्या होता है, मार्केट ना अपसाइड जा रहा है ना डाउन साइड जा रहा है, एक ही रेंज में मार्केट चल रहा है, तो आपने बोला मार्केट साइडवेज है। साइडवेज मतलब नो ट्रेडिंग जोन। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है मैंने कि एक बिगनर्स को ये रहता है कि यार भैया बहुत बार वर्ड सुना होगा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? ये कुछ नहीं होता। टेक्निकल एनालिसिस में यही होता है कि कैंडल स्टिक को कैसे आप समझ पा रहे हो। कैंडल स्टिक में भी अभी मैंने नॉर्मल एक बेसिक नॉलेज दिया इस वीडियो में। आपको डीप नॉलेज के लिए मेरी यूट्यूब पे अगर आप देखोगे तो हर टॉपिक पे वीडियो अपलोडेड है। कैंडल स्टिक पे अपलोडेड है, चार्ट पैटर्न पे अपलोड है वीडियो, ठीक है, आप ट्रेंड पे अपलोड है, डाउन ट्रेंड हो गया, साइडवेज हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस से याद है टेक्निकल का जो थर्ड पार्ट आता है, फर्स्ट स्टेप हमने देख ली, कैंडल स्टिक देख लिया क्या होता है, बेसिक नॉलेज समझ लिया। सेकंड स्टेप हमने अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड देख लिया, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया। अब थर्ड स्टेप जो हमारी आती है वो डिमांड जोन सप्लाई जोन, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया कि हमको कैसे पता चलेगा कि किस पॉइंट पर मार्केट में बायर्स बैठे हुए हैं और किस पॉइंट पर मार्केट में सेलर्स बैठे हुए, मतलब कहाँ पर मेरा रेजिस्टेंस है और कहाँ पर मेरा सपोर्ट है। अब नॉर्मल एक बेसिक कंसेप्ट से सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको समझाऊँ बहुत सिंपल से लैंग्वेज में, तो आप समझना ये जो मेरा हाथ है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक बॉल है, उस बॉल को मैंने बार बार यहाँ पर टिप करी, जैसे जैसे बॉल इस पर टिप खाती बॉल वापस से उठ जाती, फिर बॉल टिप आती, फिर मेरे को पता चल गया कहीं ना कहीं मेरे इस हाथ का बॉल बार बार सपोर्ट ले रही है, मतलब यहाँ से बॉल उठ रही हो। सेम अगर मैंने ऊपर करा, मान लीजिए ये नीचे फर्श है, फर्श में मैंने बॉल टिप करी तो टिप करके वापस बॉल मेरे हाथ में आ रही है। अब मैं ज़्यादा ज़ोर से टिप करूँगी ना तो बॉल ऊपर जाएगी, लेकिन ऊपर भी कहाँ तक जाएगी, ऑलरेडी ऊपर छत है, छत पे टिप होके बॉल नीचे आएगी। मतलब आपने देखा कि अरे ये तो एक रेंज बन गई, मतलब मार्केट अपसाइड जा रहा, फिर डाउन साइड आ रहा, फिर अपसाइड जा रहा, फिर डाउन साइड। उसी को बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि कब कब मार्केट एक रेंज से सपोर्ट लेता है और कब कब मार्केट उस रेंज से, कब कब मार्केट उसी रेंज का एज अ रेजिस्टेंस लेके वहाँ से गिरता है। अब देखना सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सब फिक्स नहीं होता कि मार्केट एक बार यहाँ से गिरा तो दूसरी बार भी, एक बार यहाँ से उठा तो दूसरी बार भी उठेगा, तीसरी बार भी उठेगा, चौथी बार भी उठेगा, या हर बार वहाँ से मार्केट उठेगा, नहीं। जितनी बार मार्केट उस लेवल पे जाके उठने की कोशिश करा, जितनी बार लेवल मार्केट जाके उठने की कोशिश करा, उतना ज़्यादा वो लेवल आपका वीक हो रहा है। समझ में आ रहा है? उतना लेवल आपका वीक हो रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको बोला कि यार ये मेरा रेजिस्टेंस है, मतलब हर बार मार्केट यहाँ से उठता है, यहाँ से गिरता है, फिर दूसरी बार मार्केट उठा फिर गिरा, तीसरी बार उठा फिर गिरा, लेकिन फोर्थ टाइम क्या कन्फर्मेशन है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा? ये भी तो हो सकता है फोर्थ टाइम इसको तोड़ के ऊपर भी चले जाए। क्यों? क्योंकि आप तो यहाँ पर पुट की पोजीशन बना के बैठे, आपको लग रहा मार्केट यहाँ से गिरेगा, लेकिन फोर्थ टाइम यहाँ से मार्केट अपसाइड भी तो जा सकता है ना। अब अपसाइड क्यों जा सकता है? क्योंकि यार ये जो लेवल है ये वीक हो रहा है। जितनी बार बायर्स मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, सेलर्स नीचे आ रहे हैं, तो बायर्स तो पूरी कोशिश कर रहे हैं मार्केट को इस जोन को तोड़ने की, लेकिन सेलर्स फिर मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। तो वो जो जोन है, वो जो रेंज है, वो आपकी वीक होती जा रही है। और जितनी ज़्यादा वो रेंज वीक होगी, चांसेस है आपके कि हो सकता है कि फोर्थ टाइम में वो रेंज तोड़ के मार्केट ऊपर भी चले जाए। तो थर्ड पॉइंट क्या देखना, हमको सपोर्ट देखना है, हमको रेजिस्टेंस देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पर यही चार्ट पे मैं अगर आपको बताऊं, डे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। डे टाइम फ्रेम का मतलब होता है एक दिन की एक कैंडल, ठीक है। सब अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको जोन से टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना आप कर सकते हो, हालांकि इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, आप वो चाहो तो वो भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5 मिनट, 15 मिनट्स, 1 आवर्स, 4 आवर्स, डे, वीक, मंथ। आपके सुटेबल के हिसाब से आपको जोन से भी टाइम फ्रेम पर चार्ट को एनालाइज करना है, आप कर सकते हो। मतलब 1 डे टाइम फ्रेम पे मतलब एक दिन की एक ग्रीन कैंडल बनी है। अब एक दिन में तो आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, लेकिन वहीं छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे तो ये बड़ी ग्रीन कैंडल के पीछे क्या क्या चल रहा है, कितने बायर्स है, कितने सेलर्स है, ये जितना ज़्यादा छोटा टाइम फ्रेम को आप यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम को चार्ट को एनालाइज करोगे, उतना क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ तो आपको दिख रहा है भैया ग्रीन कैंडल है मतलब बायर्स है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि कलर का कैंडल मायने नहीं रखता है। ग्रीन कैंडल है मतलब उसमें भी सेलर्स हो सकते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि वो ग्रीन कैंडल कहाँ बनी है, सपोर्ट पे बनी है, रेजिस्टेंस पे, अप ट्रेंड में बनी है, डाउन ट्रेंड में बनी है, साइडवेज मार्केट में बनी है। देन आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि मैम ये स्टॉक तो काफ़ी रेंज में चल रहा है, मतलब यहाँ से ये स्टॉक रेंज में स्टार्ट हुआ,
लगभग अक्टूबर से लेके अभी दिसंबर तक ये एक रेंज में चल रहा है। अब अभी इसके पहले ही मैंने जस्ट इसके पहले आपको समझाया कि एक रेंज में मार्केट चल रहा है, मतलब ये रेंज क्या हो गया आपकी भैया, साइडवेज मार्केट हो गया। मैंने और अभी बोला साइडवेज मार्केट में नो ट्रेडिंग जोन। ट्रेड कब लेना है, या तो अपसाइड मार्केट जा रहा हो या डाउन साइड मार्केट जा रहा हो, साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है। अब ये साइडवेज मार्केट में हमारा कोई ट्रेड नहीं बनेगा। क्लियर? ये जितनी भी कैंडल है सारी कैंडल एक दिन की एक कैंडल है। डन? ऐसी डे टाइम फ्रेम पे एक दिन की एक कैंडल दिख रही है, अब वहीं आप वीक पे जाओ तो 1 वीक की भी दिखेगी, पूरे एक वीक की एक कैंडल दिखेगी। भैया पूरे एक वीक में मार्केट में बायर्स थे या सेलर्स थे, क्या हुआ जब वीक पूरे एक वीक की कैंडल क्लोज हो गई तो क्लोजिंग पे आपको दिखेगा रेड कैंडल क्लोज हुई। अब रेड कैंडल पे तो आपको लग रहा है मार्केट में सेलर्स है, लेकिन वहीं डे टाइम फ्रेम पे तो ग्रीन कैंडल बनी है। तो जितने बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम को एनालाइज करता है उतना क्लियर कट लास्ट में आपको मंथली टाइम फ्रेम, मंथली कैंडल देख ली, वीकली देख ली, वीकली के बाद डे देख ली, डे टाइम फ्रेम की कैंडल देख ली, 1 घंटे की टाइम फ्रेम की कैंडल देख ली, 15 मिनट की देख ली, 5 मिनट की। जैसे जैसे बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होगा ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट मत हो, पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है? हमने टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या देखा, एक नॉर्मल मैंने बेसिक बताया आपको, डिटेल में कुछ भी नहीं समझाया है। इससे आपको सिर्फ ये एक अंदाजा हो जाए कि भैया टेक्निकल एनालिसिस में आता क्या है, क्या क्या चीज़ होती है टेक्निकल एनालिसिस में। क्लियर है? मैंने आपको सबसे पहले बताया कि भैया कैंडल स्टिक क्या होती है, ये जो ग्रीन रेड कैंडल बन रही है इसका क्या मतलब होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया ट्रेंड क्या होता है, आपने सुना होगा मार्केट आज अप ट्रेंड में, मार्केट आज डाउन ट्रेंड में, साइडवेज है, उसका मतलब मैंने बताया। थर्ड मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया कि कैसे मार्केट में आपको वो लेवल निकालना जहाँ पर मार्केट बायर्स एक्टिव रहते, वो लेवल निकालना जहाँ पर सेलर्स एक्टिव रहते। ठीक है, ये 3 से 4 पॉइंट। टाइम फ्रेम भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, प्राइस एक्शन का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें रहती है टेक्निकल एनालिसिस में, लेकिन मोटा मोटा यही होता है टेक्निकल एनालिसिस की, यही चीज़ें आपको चार्ट में देखनी पड़ती है कि अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना हो तो आपको एटलीस्ट ये चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कोई ट्रेड लो। फॉर एग्जांपल आपको इसका कुछ भी नॉलेज नहीं और किसी ने भी आपको बोल दिया कि ये स्टॉक आप बाई करो और आप बाई कर रहे हो, कोई भी आपको कितनी भी बड़ी एडवाइस दे दे, आपको खुद को इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप अगर कोई बोल रहा है कि SBI का स्टॉक बाई कर लो, आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप खुद SBI का स्टॉक पहले देखो और पहले एनालाइज करो, आपको लग रहा है कि हाँ ये ऊपर जा सकता है, देन आप उसकी बात सुनो और उसको बाई करो। और वो जब भी होगा जब टेक्निकल का आपका प्रॉपर तरीके से आपको नॉलेज होगा। ठीक है, हालांकि हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनी है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, उससे जो थोड़े जो चीज़ें क्लियर नहीं है वो भी क्लियर हो जाएगी आपके। उसके वजह से मैंने आपको बोला था सेकेंड ऑप्शन फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस यही होता है कि कोई स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए लेने का सोच रहे हो, कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसके लिए आपको क्या क्या देखना पड़े, जैसे असेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज़ क्या होती है, रिटर्न ऑन कैपिटल क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ये कुछ चीज़ें होती है, ROC क्या होता है, या रिवेन्यू क्या होता है, ये बहुत सारी डेब्ट टू इक्विटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती है जो फंडामेंटल एनालिसिस में पढ़नी पड़ती है। लेकिन वो आपको जब पढ़नी है जब आपको कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप कोई चार्ट देखना है, 1 महीने 2 महीने के लिए देखना है आपको, या 1 हफ्ते के लिए देखना है, या आज के दिन ही देखना है, इंट्राडे करना है, तो टेक्निकली देखना है, फंडामेंटल देखने का कोई मतलब नहीं। और अगर कोई स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हो कि आपको लग रहा है कि स्टॉक को 2 या 3 साल के लिए होल्ड करना, तो आप टेक्निकल एनालिसिस, उसका चार्ट मत देखो, चार्ट देख के आप कुछ नहीं कर लोगे। चार्ट डेली मूव करता है अलग अलग, आज अप जा रहा है कल डाउन जाएगा, हमको उसको फिर फंडामेंटल देखने। और लास्ट आता है कि डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस क्या होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ऑप्शंस का नॉलेज हो कि जब भी आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन अगर आपने ओपन करी हो और जब भी आप कॉल या पुट बाई करते हो, तो उसमें बहुत सारी डाटा प्रोवाइड करता है NSE आपको, कि ग्रिक्स क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, वेगा क्या होता है, गामा क्या होता है, OI क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सारा एनालिसिस को डाटा एनालिसिस ही बोलते हैं। डन। आई होप आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ आएगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।